हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कटारिया आज फिर दोबारा आपका ध्रुव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 10 किया था। आज हमारा नंबर सिस्टम में पार्ट 11 है। पार्ट 11 क्या है हमारा? नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए, वहां से क्वेश्चन उठ जाता है पेपर में। ठीक है, उस टाइप के लिए कोई बात नहीं होती, क्वेश्चनों को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 तक मैंने आपको पार्ट 10 में करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 51 तक मैंने पार्ट 10 में करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। 52 क्वेश्चन है, गिवन में से कौन सा नेचुरल नंबर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन हमारा। पहली बात तो ये मैथमेटिकल टर्म आई। इस मैथमेटिकल टर्म का हमारा हिंदी में मतलब होता है प्राकृत संख्या। बट गिवन में से कौन सा एक प्राकृत संख्या ऐसी है जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकती? 4 ऑप्शन है मेरे पास। ए ऑप्शन 75, 625, बी ऑप्शन 30, 976, सी ऑप्शन 29, 561, डी ऑप्शन 143, 642। ये 4 ऑप्शन हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1, 2 का स्क्वायर करूं 4, 3 का स्क्वायर करूं 9, 4 का स्क्वायर करूं 16, 5 का स्क्वायर करूं 25, 6 का स्क्वायर करूं 36, 7 का स्क्वायर करूं 49, 8 का स्क्वायर करूं 64, 9 का स्क्वायर करूं 81। इनकी यूनिट डिजिट तो स्क्वायर होकर आती है। मतलब वो कहना चाहता है कि आप लोगों ने कहीं भी जो ये मैंने स्क्वायर बोले, कहीं 2 सुना हो, 3 सुना हो, 7 सुना हो, 8 सुना हो, नहीं आता ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, नोट डाले क्या लिखेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। किसी नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। तो एक बात बताओ, 5 हो सके, 6 हो सके, 5 क्यों हो सके? 5 का स्क्वायर करूं 25 आ गया, यूनिट डिजिट 5 हो गया। 6 क्यों हो सकता है? तो 6 इसलिए हो सकता है, 4 का स्क्वायर करूं 16, 6 आ गया। 6 का स्क्वायर करूं 36, 6 आ गया। 1 क्यों हो सकता है? 1 का स्क्वायर करूं तब 1, 9 का स्क्वायर करूं 81 तब 1। तो मैं कह सकता हूं कि यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। डिजिट आर नॉट, रीजन है ये। तो इसमें यूनिट डिजिट 2 है ना, तो ये जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। देन हमारा आंसर इज डी। ओके भाई, गिवन में से किसी नेचुरल नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकल सकता, तो इसका नहीं निकल सकता क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 मात्र नहीं हो सकती। ओके है। क्वेश्चन नंबर 52 मैं मानता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट कर लेना इसको, क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 नोट कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। इसी टाइप में, इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन है।
गिवन में से कौन सा नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। देखो, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, स्क्वायर वर्ग नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन 32761, बी ऑप्शन 81225, सी ऑप्शन 42437, डी ऑप्शन 2164, 02164। एक बात बताओ, मैंने बोला कि किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 2 3 7 8 में से नहीं आ सकते। इसमें यूनिट डिजिट उसने 7 दिया, तो इस हमारी आंसर है सी। किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर, रीजन है इन दोनों क्वेश्चन का, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 में से नहीं हो सकते, और सब हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इस चीज़ का रीजन मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बता दिया क्यों हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के जब स्क्वायर करते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट को डिसाइड तो 1 से लेकर 9 तक ही डिसाइड करेंगे, तो वहां पर ना तो मुझे 2 मिलता, ना 3 मिलता, ना 7 मिलता, ना 8 मिलता है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकते। इसमें यूनिट डिजिट उसने 7 दिया, तो इसलिए हमारा आंसर इज सी। मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे आप लोगों को। बहुत बढ़िया बात, नोट कर लेना क्वेश्चन नंबर 53। साफ करूं भाई? ओके, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करने पर, किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेशन का प्रत्येक डिजिट तीन प्राप्त होता है। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? ए ऑप्शन 47649, बी ऑप्शन 47719, सी ऑप्शन 47619, डी ऑप्शन 48619। एक बात बताओ मुझे, मैं जैसे एक डिजिट के नंबर को ये ऑप्शन क्या है? 5 डिजिट में है ना? ऑप्शन क्या है? 5 डिजिट में, प्रत्येक ऑप्शन 5 डिजिट में। मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आओ? 14। 3 को करूं 21। मतलब एक डिजिट के नंबर को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 डिजिट का नंबर बन रहा है, 2 डिजिट का नंबर बन रहा है। यहां पर मेरे ऑप्शन है 5 डिजिट में, तो कोई से ना किसी भी ऑप्शन को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 6 डिजिट में बनेगा। तो मेरा आंसर है 6 डिजिट में बनेगा। क्लियर है ये बात? क्योंकि ऑप्शन है 5 डिजिट में,
किसी को भी 7 से मल्टीप्लाई, इसको किसी भी सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 डिजिट की जगह 6 डिजिट बनेंगे। तो सबसे पहली बात तो लेट ए नंबर इज इक्वल टू एक्स। यो एक्स किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7 से। तो आंसर क्या बने? प्रत्येक डिजिट, आंसर का प्रत्येक डिजिट 3। 3 कितनी बार आवे? मतलब मैंने डिक्लेयर है कि 3 आवे 6 बार। 3 आवे 6 बार। तुम कहोगे कि सर 6 बार ही क्यों लिखा? 3 7 बार क्यों नहीं लिखा? 5 बार क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये डिजिट है 5 डिजिट नंबर है सारे ऑप्शन। तो किसी से ही मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आंसर तो इन्हीं में से है ना, किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बनेगा 6 डिजिट का। 6 डिजिट का, और उसने बोला कि मल्टीप्लीकेशन का प्रत्येक डिजिट है 3। तो इस हमारी x की वैल्यू क्या होगी? इसने 7 से डिवाइड कर दिया, 47,619। 47,619। को डाउट नहीं। दोबारा समझा देता हूं कि ये ऑप्शन है मेरे 5 डिजिट में, और किसी भी 5 डिजिट नंबर को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 डिजिट का नंबर बनेगा। 6 डिजिट, और सारे के सारे ऑप्शन 5 डिजिट में, तो 6 डिजिट का नंबर। और उसने बोला मल्टीप्लीकेशन का प्रत्येक डिजिट 3 है, तो प्रत्येक डिजिट 3 ले लिया, 6 डिजिट का नंबर बना लिया। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आ गया, हमने आंसर बना दिया। ओके है भाई, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साफ करूं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है हमारे सामने, किसी नंबर में 7 ऐड करके, किसी नंबर में 7 ऐड करके, 7 ऐड करके एडिशन को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लीकेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लीकेशन को 9 से डिवाइड करने पर इस प्रकार प्राप्त क्वोशंट, इस प्रकार प्राप्त क्वोशंट, इस प्रकार प्राप्त क्वोशंट में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर करने पर 12 रिमेन बचे। बचे। ऑप्शन है ए ऑप्शन 20, बी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन 40, डी ऑप्शन 60। देखो, किसी नंबर में 7 ऐड करके एडिशन को 5 से मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लिकेशन को 9 से डिवाइड करने पर इस प्रकार जो क्वोशंट को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? क्वोशंट को हिंदी में बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। इसलिए हिंदी इंग्लिश के मामले में कंफ्यूज नहीं रहना। क्या बोलते हैं? भागफल। एक बात बताओ, लेट कर लो, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। कितना जोड़ दूं? 7। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से। जो भी मल्टीप्लीकेशन बना किससे डिवाइड कर दूं? 9 से। इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दूं?
3। कितना प्राप्त हो मुझे? 12। यही तो बोल रहा स्टेटमेंट में उसने, बोलो। तो यहां तय अगला स्टेप जो बनेगा हमारा, यहां पर नोट कर लेते हैं हम। यहां से अगला स्टेप जो बनेगा, 3 उधर जाके ऐड हो जाएगा भाई। x क्रॉस में x प्लस में 7 क्रॉस में 5 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 50। 5 तो 5 यहां डिवाइड में जाएगा 3, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 27 ना, तो 7 घटेगा उधर जाके, तो x इज इक्वल टू 20 आंसर। x इज इक्वल टू 20 आंसर। x इज इक्वल टू 20 आंसर। दोबारा बता देता हूं क्वेश्चन को, जो बोलिया वही चीज अप्लाई कर दी। किसी नंबर में नंबर लिया लेट करके x, उसमें 7 ऐड करके एडिशन को 5 से मल्टीप्लाई कराया, जो भी मल्टीप्लिकेशन आओ उसको 9 से डिवाइड कराया, जो भी हमारा आंसर बने उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करा दिया, और फिर भी कितना बच गया? 12। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। यहाँ से ये 5 डिवाइड बाय जाता तो 5 से कटा तो 3, 9 तिया यहाँ गुणा हो गया तो 27, 27 में से 7 चला गया, 20 इज और आंसर। 20 इज और आंसर। ओके, बहुत बढ़िया बात। कोई डाउट भाई? ठीक है, साफ करूं? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 4 नेचुरल नंबर, 4 नेचुरल नंबर चार प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। जिसको हिंदी में नोट करना हो वो नोट कर लेना, प्राकृत संख्याएं इस प्रकार है कि उन्हें 3-3 करके ऐड करने पर, 3-3 करके ऐड करने पर एडिशन रेस्पेक्टिवली, एडिशन रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, अलग अलग, सेपरेटली। पहले 3 को जोड़ा, फिर उसके बाद में 3 को जोड़ा, ऐसे 3-3 को ऐड करने पर एडिशन रेस्पेक्टिवली क्रमशः 180, 197, 208 एंड 222 प्राप्त होती है। 222 प्राप्त होती है। इन नंबर का मीन कितना है? प्राप्त होती है। इन नंबर का मीन नंबर का मीन कितना है? इन नंबर का मीन कितना है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन 89 2/3, बी ऑप्शन 87/8, सी ऑप्शन 67 1/2, डी ऑप्शन 67 1/4। ये 4 ऑप्शन हमारे। रोक ले। 4 नेचुरल, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा। 4 नेचुरल नंबर इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके ऐड करने पर एडिशन रेस्पेक्टिवली 180, 197, 208 एंड 222 प्राप्त हो। 3 नंबर का मीन कितना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के लिए आज से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट सबसे पहली बात तो ये मीन क्या होता है? मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य। हिंदी में बोलते हैं माध्य। और माध्य क्या होता है? एवरेज होती है। माध्य क्या होता है?
एवरेज होती है। अगर चारों नंबर मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाए। एवरेज क्या होती है, जैसे एक स्टूडेंट की एज 10 साल, दूसरे की 12 साल, तो उनकी एवरेज कितनी होगी, 10 जमा 12 बटे में 2, मतलब एवरेज मीन को ही हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में एवरेज कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं। और एवरेज क्या होती है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटी, मतलब जितनी क्वांटिटी है उनका सम करके उसके बटाई में नंबर ऑफ क्वांटिटी लिख दो। जैसे 10 साल और 12 साल दो लड़के की एज है, तो दोनों ऐड करी, डिवाइड बाय 2 लिख दिया। 3 की बात करता, तीनों को ऐड करता, डिवाइड बाय 3 लिखता। 4 की बात करता, चारों को ऐड करता, डिवाइड बाय 4 लिखता। तो मतलब ये चारों नंबर आ जाए तो उनको ऐड करके डिवाइड बाय 4 लिख दूं तो मेरा आंसर बन जाए। क्लियर है ना? तो उनको ऐड करके डिवाइड बाय 4 लिख दूं तो मेरा आंसर बन जाए। अब सबसे पहला काम, लेट 4 नंबर क्या क्या मानेंगे, ए बी सी और डी, 3 करके ऐड करवाओ है। 3 करके किस तरीके से ऐड करा, पहले डी छोड़ दिया, ए प्लस बी प्लस सी कितना बनिया 180 जोड़, फिर पहले डी छोड़ा फिर सी छोड़ दिया, ए प्लस बी प्लस डी कितना बनिया 197, फिर सी छोड़ दिया, फिर कौन छोड़ दिया बी, ए प्लस सी प्लस डी कितना बनिया 208। उसके बाद कौन छोड़ दिया, उसके बाद छोड़ दिया ए, बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना बना 222। अब इन तक ये क्वेश्चन बना नहीं, क्योंकि जब तक ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ना आए तो तब तक मेरा क्वेश्चन सोल्व ना हो, तब तक मेरा क्वेश्चन सोल्व ना हो। अब यहां से ए प्लस बी प्लस सी तो है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाए तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, क्योंकि एवरेज माध्य क्या होता है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटी। एवरेज में स्पेशल सिखाया भी जाएगा। ओके, तो मुझे यहां पर जो ए है वो कितनी बार दिखाई दे रहा है 2 3, बी कितनी बार दिखाई दिया 3, सी कितनी बार दिखाई दिया 3। ये चारों की चारों इक्वेशन ऐड कर दी तो ए कितनी बार आया 3, बी कितनी बार आया 3, सी कितनी बार आया 3, डी कितनी बार आया 3। तो 3 कॉमन लेकर क्या लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 8 7 15, 15 2 17, 807। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना आएगा 860 डिवाइड बाई 3 269। अब इस 269 का ये आंसर नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी डी आ गया तो आंसर क्या होगा, मीन क्या होगा इनका, मीन होगा इज इक्वल टू 269 डिवाइड बाय 4, 269 डिवाइड बाय 4। तो यहां से आंसर बढ़ेगा अपना 67 से ही 1/4, 67 से ही 1/4। दोबारा समझा देता हूं, काफ़ी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। 4 नेचुरल नंबर इस प्रकार हैं कि उन्हें 3 करके ऐड करने पर एडिशन रेस्पेक्टिवली 180, 197, 208 एंड 222 प्राप्त होती है। इस पर इन नंबर का मीन क्या है, मीन क्या होता है हिंदी में बोलते हैं माध्य, ठीक है। और माध्य क्या होता है, एवरेज होती है, औसत होती है। और औसत हमारी क्या होती है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटी। सबसे पहला काम वो चारों नंबर लेट कर लिए, मैंने पता है कि इनका मीन जो होगा वो क्या होगा कि इन चारों का जोड़ आ जाए तो मैं उसके बटे में 4 लिख दूँ, मेरा आंसर बन जाए। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना बना 180, 3 करके बोला गया था ऐड करने पर, 3 करके ऐड करिए। यहाँ से पहले डी छोड़ दिया, फिर सी छोड़ दिया, फिर बी छोड़ दिया और फिर ए छोड़ दिया। इस तरीके 3 करके उठाए। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कैसे निकालूं, तो मैंने इन चारों की चारों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ए कितनी बार आया हुआ था 3 बार, बी कितनी बार आया 3 बार, सी कितनी बार आया हुआ था 3 बार, डी कितनी बार आया हुआ था 3 बार। तो ऐड किया तो 3 कॉमन 807 इक्वल टू, तो यहाँ तक 3 डिवाइड बाय गया 269, मीन क्या बनया जो जोड़ आ गया 269, तो डिवाइड बाय 4, आंसर क्या बना 67 से 1/4, देन डी इज आवर आंसर।
ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या एकेडमी का फ़ोन नंबर भी चलता रहता है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं, मेरी से बात हो जाएगी आपकी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 की ये हाँ हुई मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। आप लोगों को कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स वगैरह में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 57। काफ़ी बढ़िया दर्जे का क्वेश्चन कहलाता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, चिंता मत करो, खाली 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस पार्ट में बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि वो कि दो नंबर ऐसे हैं कि फर्स्ट नंबर को 2 बार, फर्स्ट नंबर को 2 टाइम्स, एंड सेकंड नंबर को 3 टाइम्स। सेकंड नंबर को 3 टाइम्स ऐड किया जाए तो एडिशन 100 प्राप्त होती है। इसी प्रकार फर्स्ट नंबर को 3 टाइम्स, एंड सेकंड नंबर को 2 टाइम्स ऐड करने पर एडिशन 120 प्राप्त होती है। इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? ये है भाई हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन लिखा है, ए ऑप्शन 32, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 35, डी ऑप्शन 40। क्वेश्चन कहता है कि 2 नंबर हैं, पहले नंबर को 2 टाइम्स मतलब 2 बार, सेकंड नंबर को 3 टाइम्स मतलब 3 बार ऐड करें और उनका भी जो एडिशन बने वो कितना बने? 100। इसी तरीके से पहले नंबर को 3 बार और दूसरे नंबर को 2 बार ऐड करूं तो एडिशन कितनी बने? 120। लार्जेस्ट नंबर बताओ क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, मैं कह दूं कि मैं 3 में 2 बार ऐड करूं, भाई 3 जमा 2 3 कितना हो? 6। क्या इस 6 को मैं लिख सकता हूं 3 ऐड करने का मतलब 3 2 बार गुणा। मैं कह दूंगा 3 ने 3 बार ऐड करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? 3 3 बार गुणा। मैंने 2 नंबर टेस्ट किए, लेट नंबर इज इक्वल टू x एंड y।
भाई पहला यो x, दूसरा यो y। पहला कितनी बार है? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब 2 तो गुणा 2x, और सेकंड कितना 3y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 100 इनकी एडिशन। यही तो बोला गया है। उससे आगे क्या बोला गया है कि फर्स्ट 3 टाइम्स 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 120। भाई यो फर्स्ट था, यो सेकंड था, मान के चले हम। ओके, अब यहां पर x और y की वैल्यू तब तक ना लिख ले जब तक इनके कोफिशिएंट बराबर है ना हो, तब तक इनके कोफिशिएंट बराबर है ना हो। अब कोफिशिएंट बराबर करने के लिए मैंने यो मल्टीप्लाई करा 3 तक, यो मल्टीप्लाई करा 2 तक, और हमने पता है कि इक्वेशन कंप्लीट मल्टीप्लाई होती है, 2 लीनियर इक्वेशन आ गई, ठीक है। कंप्लीट मल्टीप्लाई होती है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6x जमा में 9y इज इक्वल टू कितना 300। इसमें 2 तो मल्टीप्लाई करूं तो मतलब मैं क्या करना चाहता हूं कि इनके एलसीएम तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। या मल्टीप्लाई कितने थे 3 तय बराबर करना था, या मल्टीप्लाई कितने थे 2 तय, ठीक है। और यहां पर चले तो यो कितना 6x प्लस में 4y इज इक्वल टू कितना 240 इज इक्वल टू 240। इसमें से इस इक्वेशन में से इसको घटाने पर कोफिशिएंट बराबर होने पर कट गया 5y इज इक्वल टू 60, 5 तक कटा 12, y की वैल्यू कितनी आई 12। अब कहोगे कि x की वैल्यू कैसे निकाले? कोसी एक इक्वेशन में सेट कर दो। मान लो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में सेट करूं मैं y की वैल्यू तो 2x जमा में 3 क्रॉस 12 इज इक्वल टू 100। उधर जाएगा तो कितना बचा 36 64, 2x 64 के बराबर है तो x कितना आया 32, x कितना आया 32। ओके है भाई, दोबारा सुन लो क्वेश्चन को। 2 नंबर ऐसे हैं कि फर्स्ट नंबर को 2 टाइम्स मतलब 2 से गुणा करूं, सेकंड नंबर को 3 टाइम्स 3 से गुणा करूं, उनको ऐड कर दूं तो एक बार एडिशन 100 बने, सेकंड कंडीशन में एडिशन 120 बने। ये कंडीशन बना दी, उसके बाद 2 लीनियर इक्वेशन बनी, कोफिशिएंट इक्वल सोल्व होती हैं। इन दोनों कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इन दोनों का एलसीएम कितना लिया 6। इसने 6 पहुंचाना था, कितने तो गुणा करूं 3 तक, इक्वेशन पूरी गुणा होती है। इसने कितने तो गुणा करूं 6 पर पहुंचाना था ही 2 तक, तो 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 300 एंड यो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 240। माइनस करने पर सारी 5y इज इक्वल टू 60, y की वैल्यू 12 इस फर्स्ट इक्वेशन में सेट कर दी, x की वैल्यू 32। ओके है, बहुत बढ़िया बात। एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया 58 इस पार्ट में। साफ कर लूँ क्वेश्चन को, समझ में आया होगा मानता हूं। अगर कोई फिर भी कमेंट डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है, या एकेडमी के नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। एकेडमी का नंबर साथ साथ चलता है आपकी क्लास की वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58। जब एक स्कूल के ऑल स्टूडेंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एक स्कूल के ऑल स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को 54 स्टूडेंट की रोज, 54 स्टूडेंट की रोज, रोज मतलब पंक्तियां, पंक्तियां में खड़ा किया जाए खड़ा किया जाए तो 30 रोज बनती है, तो 30 रोज बनती है। यदि ने एक स्कूल के ऑल स्टूडेंट को
यदि इन्हें 45 स्टूडेंट की रोज में खड़ा किया जाए, खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी रोज बनेंगी? तो ऐसी कितनी रोज? ए ऑप्शन 25, ए ऑप्शन 25, बी ऑप्शन 42, सी ऑप्शन 36, डी ऑप्शन 32, डी ऑप्शन 32। मैं कह दूं, पहला क्वेश्चन को समझो। एक स्कूल के सभी स्टूडेंट को 54 स्टूडेंट की रोज, मतलब एक रोज का मतलब लाइन, एक लाइन में कितने खड़े कर दिए? 54। तो कितनी लाइन बन गई? 30। मैं कह दूं एक लाइन में 2 स्टूडेंट खड़े और टोटल लाइन बनी 3, तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 2 गुणा 3 6। छोटा एग्जांपल लिया। तो मतलब कुल मिला के नोट डाल के क्या लिखने लायक बात है इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मतलब लाइनों की संख्या को मल्टीप्लाई 1 रोज स्टूडेंट, 1 रोज स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट। बोलो आगे ना, वो कहता है कि एक लाइन में कितना? 54। तो कितनी लाइन बनाए? 30। तो 30 गुणा में 54, ये क्या आया? ऑल स्टूडेंट इज इक्वल टू, लेट कर लिया बाद में रोज कितनी? x। अरे एक में कितने हैं? 45। एक में कितने हैं? ये x क्या है? लेट बाद में रोज, बाद में रोज, सेकंड कंडीशन में रोज। x की वैल्यू निकाल दो। 30 क्रॉस में 54 डिवाइड बाय 45 इज इक्वल टू x। 9 तक 5, 9 तक 6, 5 तक 6, 6 6 36, 6 6 36। एक ही कंसेप्चुअल बात है इस क्वेश्चन में। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लो। जब एक स्कूल में ऑल स्टूडेंट को 54 स्टूडेंट की रोज में खड़ा किया जाए तो 30 रोज बनती है। इन्हें 45 स्टूडेंट की रोज में खड़ा किया जाए तो कितनी रोज बनेगी? नोट डालकर लिखने वाली बात क्या है कि नंबर ऑफ रोज को 1 रोज स्टूडेंट से, एक रोज में 1 रोज खड़े स्टूडेंट, एक रोज में खड़े स्टूडेंट से अगर मल्टीप्लाई करांगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आते हैं। पहली कंडीशन थी नंबर ऑफ रोज कितनी थी? 30। एक रो में कितने खड़े थे? 54। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। दूसरी कंडीशन क्या बनाई? लेट बाद में रोज कितनी? x। और एक रोज में कितने खड़े हैं? 45। x की वैल्यू निकाल दी क्रॉस चेक करके, 36 आंसर। तो इसके साथ हमारा आज का ये पार्ट नंबर 11 काफ़ी बड़ा पार्ट था, आप लोगों के साथ ख़त्म हुआ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से लिखा भी हुआ है नंबर सिस्टम, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती थी, इसलिए पार्ट को थोड़ा खींचना पड़ गया। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए अगर ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेते हैं कहीं भी, तो आपका क्वेश्चन पेपर में से, इनमें से डायरेक्ट उठता हुआ आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, नंबर सिस्टम में लगभग मैं 140-45 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। खाली उनका नोट्स बना लिया आपने तो उससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, मेरा नाम प्रदीप कटारिया, मैं यहाँ ध्रुव अकेडमी में पढ़ाता हूँ। गुड़गांव में ध्रुव अकेडमी है। अगर आप ध्रुव अकेडमी में एडमिशन लेना चाहें तो अकेडमी के मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोई डाउट रह जाए कमेंट बॉक्स में पूछ लो, या एकेडमी के नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर एनडीए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी AA, SSR, ये तो टेक्निकल की कोचिंग कराई जाती है। इसके अलावा नॉन टेक्निकल की कोचिंग SSC, बैंक, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग कराई जाती है। देन आज के लिए मेरी आप लोगों के लिए टाटा बाय बाय, सब्बा खैर, खुश रहो, मज़े करो, मौज करो। ओके बाय।